आश्रम में सीता को न पाया तो उनका हृदय जैसे किसी ने चीर दिया हो। आश्रम सूना था, वृक्ष मौन खड़े थे, पवन भी जैसे थम गई थी। राम व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे सीते, हे जनक नंदिनी, कहाँ चली गई तुम? लक्ष्मण, देखो यहां सीता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप शांत हो, हम चारों दिशाओं में खोज करेंगे। दोनों भ्राता सीता की खोज में निकल पड़े। कभी वे वन में पशु पक्षियों से पूछते, कभी वृक्षों से। वे कहते, क्या तुमने जानकी को देखा है? परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता, केवल हवा में सीता का नाम गूंजता रहता। थोड़ी दूर जाकर उन्हें कुछ आभूषण, टूटे फूल और पदचिह्न मिले। वे देखकर समझ गए कि यहां कोई संघर्ष हुआ है। राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक घायल पक्षी को देखा जो धरती पर पड़ा था। वह था जटायु, जो राजा दशरथ का प्रिय मित्र था। राम ने उसे पहचान लिया और दौड़कर पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या तुमने सीता को देखा? जटायु ने भारी सांस लेते हुए कहा, हे राम, रावण नाम का राक्षस तुम्हारी सीता को हरकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, पर वह बड़ा बलवान था। मैंने उससे युद्ध किया, परंतु उसने मेरे पंख काट डाले और मैं इस भूमि पर गिर पड़ा। सीता विलाप कर रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, और वह राक्षस उसे लेकर चला गया। ये सुनते ही राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में लिया और कहा, हे पक्षीराज, तुमने धर्म के लिए अपना प्राण दिया, ये तुम्हारा महान त्याग है। जटायु ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मैं अब अपने प्राण त्यागता हूं, कृपा कर मुझे क्षमा करे। राम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे वीर, तुमने अपने प्राण धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं। मेरे पिता के समान तुम्हारा आदर होगा। जटायु ने राम का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। राम का हृदय शोक से भर गया। लक्ष्मण, ये मेरे पिता के समान है, इनका संस्कार हम स्वयं करेंगे। उन्होंने वन से लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और अग्नि प्रज्वलित की। फिर बोले, हे जटायु, तुम्हें मैं पितृवत तर्पण देता हूं, तुम स्वर्गलोक को प्राप्त करो। राम ने जल अर्पण किया, आंखों में आंसू लिए चिता को प्रणाम किया। वह दृश्य अत्यंत करुण था। वन के बीच जटायु की चिता जल रही थी और राम मौन खड़े थे। संस्कार के बाद दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़े।